अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ उबैद रहमान। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा ताकि इस टाइप की मोर मोटिवेशनल एंड माइंड ट्रेनिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है फियर। कई लोग ज़िंदगी में कई सारी चीज़ों से डरते हैं, कई ऐसे ट्रॉमास उनके साथ हुए होते हैं, कई ऐसी चीज़ें उनकी लाइफ से गुजरी होती हैं जो डर उनकी ज़िंदगी में बैठ जाता है और वो उससे निकलने में बहुत एफर्ट भी करते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। या कुछ लोगों को कुछ चीज़ों का एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ़ियर होता है, फ़ेल हो जाने का डर, या आप यूँ समझ लें कि कहीं लेट पहुँचने का डर, या जो है वो एक बहुत ही इरेशनल से डर भी होते हैं कि सो जाऊँ तो उठूँगा नहीं, या घोस्ट का डर, जिन भूतों का डर, ये सारे फ़ियर्स भी हमारे पास मौजूद हैं। तो इसमें जो है वो सबसे पहले हमने ये समझना है कि अगर आप फ़ियर से लड़ना चाहते हैं अपने, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फ़ियर जो है, जिससे इंसान इतना ज़्यादा डरता है या किसी भी चीज़ से जब इंसान डरता है तो वो उसके इंटरनली विद इन ह्यूमन बीइंग वो मौजूद होता है। फियर इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ एक्सटर्नली कनेक्टेड। हाँ, एक्सटर्नली थ्रेट हो सकती है लेकिन फियर जो है वो एक्सटर्नली क्रिएट नहीं होता। फियर जो है वो विद इन अ ह्यूमन बीइंग क्रिएट होता है, वो आपके अपने दिमाग में फियर क्रिएट होता है। फियर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बेसिकली मैं ये कहूँ कि उस इंसान के पास कोई ऐसी चीज़ थी जो फेयर प्रोड्यूस कर रही थी और वो मेरे तक पहुंच रहा था, मेरे तक ट्रांसफ़र हो रहा था। ऐसा नहीं हो सकता। वो इंसान या वो कोई भी चीज़ या कोई ऑब्जेक्ट, कोई इंसेक्ट थ्रेट क्रिएट कर सकता है, लेकिन फेयर जो है वो विद इन योर माइंड क्रिएट होता है, जिसमें आपको डर या आपको किसी भी चीज़ के हो जाने का डर रहता है या महसूस रहता है। एंजाइटी के पेशेंट इससे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो नेगेटिव थाट्स के थ्रू अपने बेशुमार फियर्स जो हैं वो उन्होंने क्रिएट किए हुए होते हैं, उन्होंने ज़िंदगी गुजारने में बहुत प्रॉब्लम। तो सबसे पहले बिफोर बिगिन ऑफ द सोल्यूशन, सबसे पहले मैं आप लोगों को हमेशा समझ चाहता हूँ कि प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़रूरी होता है। सोल्यूशन को समझना इट इज़ ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड सोल्यूशन अगर आप प्रॉब्लम को सही तरह से समझेंगे कि प्रॉब्लम है क्या, कहाँ से occur हो रही है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मौजूद है प्रॉब्लम के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं कि फेयर होता क्या है। सो यूजुअली देयर आर मेनी टाइप ऑफ फेयर्स जो कि डिफरेंट साइंस और डिफरेंट आपको ब्लॉग्स के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगे। तो आई विल नॉट गो डीप डाउन इनटू एवरी फेयर, शिज़ोफ्रेनिक फेयर, क्लॉस्ट्रोफोबिक फेयर्स एंड ऑल दैट फेयर्स। आई विल जस्ट गो वन कैटेगरी बिफोर दैट, जिसमें हम इनको क्लासिफाइड करते हैं इन सारे फेयर्स को कि फेयर्स आपके दिमाग में किस तरह से बॉन्ड हो रहे होते हैं, किस तरह से आपके दिमाग में ये सब क्रिएट हो रहे होते हैं। सो देयर आर थ्री मेन कैटेगरी के जिसके अंदर ये फेयर जो है वो मोस्टली 99% ऑफ द फेयर्स फॉल इनटू दीज कैटेगरीज। सबसे पहली टाइप जो होती है वो होती है रैशनल फेयर्स। रैशनल फेयर्स, जैसे कि नाम इसका सजेस्ट करता है, नो ट्रिकी नेम या नो जो है ना जार्गन्स, जैसे इसका नाम जो है वो सजेस्ट करता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको थ्रेट करने की कोशिश करे, या आपको पता हो कि इस चीज़ से आपका नुकसान हो सकता है या इस चीज़ से आपको डैमेज पहुंच सकता है और वो चीज़ फिजिकली सामने भी मौजूद हो, वो कहलाता है रैशनल फेयर। अच्छा, ये चीज़ लाजमी याद रखिएगा कि उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस आपके सामने हो या वो होने वाली हो। ठीक है, लेट सपोज एक गाड़ी जो है वो 60 या 80 या 100 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जा रही है और सामने अचानक से आप देखते हैं कि जो है एक वॉल आ गई है या दूसरी गाड़ी अचानक से जो है वो कट पे आ गई है। अभी आपका कोलाइजन नहीं हुआ है लेकिन आपको पता है कि वो सामने आ गई है और अगर यही स्पीड मेंटेन रही तो मैं जो हूँ वो उससे टकरा जाऊँगा, जिसकी वजह से जो है एक फियर क्रिएट होता है आपके दिमाग के अंदर। तो ये कहलाता है रैशनल फियर, जिसमें फिजिकली उस चीज़ का वहाँ पे मौजूद होना लाजमी होता है। जो भी चीज़ आपको थ्रेट कर रही है, लेट सपोज कोई आपको नाइफ दिखा रहा है, कोई आपको गन दिखा रहा है, या लेट सपोज कोई ऐसा जो है ना जानवर आपके सामने आ गया है, जैसे शेर आ गया है, चीता आ गया है, या कोई भी ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि आप देख रहे हैं कि लैंड स्लाइडिंग हो गई है, आप गाड़ी में जा रहे थे, या आपकी गाड़ी का टायर जो है वो बिल्कुल खड्डे में चला गया, खाई के खड्डे में चला गया और बाकी 3 टायर आपके उस तरफ मौजूद हैं, तो नेचुरली एक फियर क्रिएट हो जाता है इंसान के अंदर। ये कहलाता है रैशनल फेयर। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरी कैटेगरी होती है वो होती है प्राइमल फेयर्स की। ठीक है, जिसे हम प्राइम फेयर या प्राइमल फेयर कहते हैं, और एज द नेम सजेस्ट ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी ब्रेन में पहले से इनकोडेड है, या आपको जो है ना पहले से कोडेड तौर पे गिफ्ट मिली है आपको एज अ ह्यूमन बीइंग, जो कि आपके डीएनए में स्टोरेज होती है उसके थ्रू, या आप यूँ समझ लें कि द वेरी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट विद इन यू जो कहलाती है, वो जो है वो कहलाता है प्राइमल फेयर। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदे को जब आप पानी में फेंक देते हैं, वो बच्चा ही हो क्यों ना हो, यानी कि अभी न्यू बॉर्न बेबी क्यों ना हो, या मतलब कि कोई बड़ा एडल्ट हो, जब आप उसको पानी में फेंकते हैं तो ये इसकी डीएनए मेमोरी के अंदर एक ब्रेन जो है वो आपके जिस्म के हिसाब से उसने अपनी एक मेमोरी एनकोड की हुई, आप यूँ समझ कि ये मैं सिर्फ और सिर्फ एयर में सांस ले सकता हूँ, मैं पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता। दिस इज नॉट रैशनल फेयर, दिस इज प्राइमल फेयर, जो जिस्म ने अब एक क्विक रिस्पॉन्स के तौर पे अपने अंदर फीड कर लिया। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जिस तरह से जब वायरस या बैक्टीरिया आपके ऊपर अटैक करते हैं तो आपके जो टी सेल हैं वो कुछ वायरसेस की मेमोरीज अपने पास सेव कर लेते हैं ताकि वो दोबारा आपके ऊपर अटैक ना कर पाएँ।
तो इसी तरह से बॉडी ने कुछ फियर्स को जो है वो प्राइमरली बचपन से ही आपके पैदा होते के साथ ही अपने अंदर सेव किया हुआ होता है कि आपका जिस्म उस मैकेनिक्स के उस चीज़ के काबिल नहीं होता, तो वो अपने पास उस इन्फॉर्मेशन को सेव रखता है कि ये बॉडी इस काबिल नहीं है कि पानी के अंदर सर्वाइव कर सके, तो ऑटोमेटिकली उसने एक फियर क्रिएट किया हुआ होता है वाटर का, कि वाटर के अंदर ड्रॉन अगर ये हो जाएगा, डूब जाएगा, तो ये जो है वो सांस नहीं ले पाएगा। ठीक है, इसी तरह से स्केप फियर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप किसी जगह पे फंस जाते हैं तो अभी थ्रेट नहीं हुए आप, सही है ना, यानी कि आपकी जान नहीं जा रही है। लेट्स सपोज आप एक माउंटेन हाइक पे गए, वहाँ आपका पैर स्लिप हुआ, आप नीचे गए, अब आप देख रहे हैं जहाँ आप नीचे गिरे हैं वहाँ ना कोई चढ़ने की जगह है ना उतरने की जगह है, और चारों तरफ से आप पैक हो गए। ठीक है, तो ये एक फियर क्रिएट करता है आपके अंदर कि आप पैक हो गए। तो क्योंकि अब एज आई टोल्ड यू कि दिमाग को पता है कि आपकी बॉडी की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, तो उसने कुछ इनकोडेड फियर्स आपके पास रखे हुए होते हैं ताकि आप उसे अवॉइड करें, चाहे वो थ्रेटनिंग हो या ना हो, आप उनको अवॉइड करें। लेट सपोज कहीं से जा रहे हैं तो आप देखें, पूरा उसको मुआयना ले लें कि यार यहाँ मैं ऐसे सिचुएशन में तो नहीं फंस जाऊँगा जहाँ से निकल नहीं पाऊँ। तो ये एनकोडेड फीचर्स होते हैं आपके दिमाग में, ये कहलाते हैं प्राइमल फीचर्स या प्राइमल फियर। फिर एक होते हैं इरेशनल फियर्स। ये जो होते हैं वो ज़्यादातर एंजाइटी के पेशेंट फेस करते हैं, या सुपरनेचुरल फियर्स जिन्हें हम कहते हैं, जो किस्से कहानियों से हमारे अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने हॉरर मूवी देखी, हॉरर मूवी देखने के बाद उसमें आपने कोई सीन देख लिया ऐसा जो इंतहा से ज़्यादा हॉरर था। अब आप जब रात में सोने जा रहे हैं तो आपको एक फियर महसूस हो रहा है कि यार वो चीज़ कहीं मेरे साथ तो नहीं होगी, जबकि आपको पता है कि घोस्ट जो है वो ऐसे नहीं आएंगे। खासतौर पे जो फिल्म वाला घोस्ट है वो तो आपके पास आने से रहा कि वो जो है ना वो आ जाएगा और वो आपको उसी तरह से पोजेस कर लेगा। लेकिन बैक ऑफ द माइंड इरेशनल फियर आपका चल रहा होता है, क्योंकि आपने अपने लॉजिकल प्रोसेस यूनिट को एक अच्छा एक नेगेटिव या एक एंटरटेनमेंट फीड करवाई है, लेकिन बहरहाल वो एक नेगेटिव एंटरटेनमेंट है जो आपने अपने दिमाग को फीड करवाई है। इसी तरह से एंजाइटी पेशेंट के साथ होता है कि बहुत सारे फियर्स उसको रहते हैं कि मैं गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, बिला फजूल में छुरी जो है ना काट रहे तो मेरी उंगली ना कट जाए, या फॉर एग्जांपल अगर वो शौहर बाहर गया हुआ है या बीवी बाहर गई हुई है तो वो वापस आ पाएगी नहीं आ पाएगी, गाड़ी में एक्सीडेंट तो नहीं हो गया उसका, हर थोड़ी सी बार उनके दिमाग में ये ख्याल फ्लोट कर रहे होते हैं। ये कहलाते हैं इरेशनल फियर्स। ठीक है, जिसका मतलब आप समझ लें कि रैशनैलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, लेकिन बहरहाल आपको डर महसूस हो रहा होता है, बहरहाल आप डर रहे होते हैं और आपको बुरा महसूस हो रहा होता है। अच्छा, अब ये जो फियर्स हैं, तो अब जब हमें पता चल गया कि फियर की 3 कैटेगरीज क्या होती हैं, तो अब वक्त आ गया है कि अब हम इस चीज़ से फाइट कैसे कर सकते हैं, या कैसे हमें जो है वो अपने फियर से फाइट करनी है और दूर करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि रैशनल फियर्स जो हैं वो रैशनैलिटी के साथ ही दूर होते हैं। ठीक है, रैशनल फियर्स जो होते हैं, जैसे ऐसे डर के जो है ना किसी ने गन रख लिया आपके सर के ऊपर, चाकू रख लिया, या मतलब कि कोई आपसे ज़्यादा पावरफुल है, इस टाइप के जो भी फियर्स होते हैं आपके अंदर, या जो बचपन में रैशनैलिटी की वजह से डेवलप हुए होते हैं आपके अंदर, तो उन फियर से फाइट करने का तरीका यही होता है कि उनको उन जैसी चीज़ों में सोशली काम किया जाए। ये साइकोलॉजिकली भी जो है वो 100% प्रूवन चीज़ है, साइकोलॉजिस्ट को प्रैक्टिस भी करते हैं पूरी दुनिया में। कि फॉर एग्जांपल जैसे अब अगर कोई ऐसी वुमन है जिसको ट्रॉमाटाइज हो चुकी है वो बुरी तरीके से किसी भी इंसिडेंट के बाद, या कोई ऐसा लड़का है जो ट्रॉमाटाइज हो चुका है, तो उन्हें उसी टाइप का सोशल वर्क दिया जाता है कि आप उन जैसे लोगों को जाकर बचाएं। अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसे लोग जो कि मतलब किसी ट्रॉमा का शिकार होते हैं, किसी फियर का शिकार होते हैं, वो उस चीज़ को बचाने के लिए फिर मेहनत करते हैं या सोशल वर्क करते हैं। तो आपका जो रैशनल फियर है वो सोशल वर्क से दूर हो सकता है अगर आप उस टाइप के लोगों के ऊपर रिसर्च करें, उनको बचाने की कोशिश करें, या उनकी सिचुएशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। इसके अलावा ये 100% फियर जो है वो दूर करना कोई मतलब एबनॉर्मलिटी में काउंट होता है कि आप ये बोलें कि मेरा 100% डर खत्म हो जाए, क्योंकि ये दिमाग का एक मैकेनिज्म है। जब भी आपके सामने कोई छुरी लाएगा तो आपका दिमाग रिस्पॉन्स करेगा कि फियर, जैसे ही फियर रिस्पॉन्स करेगा तो आपकी पूरी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स करेगी, मैकेनिज्म बिल्ड होगा, आप पीछे हटेंगे, सिचुएशन को फौरी तौर पर एनालाइज करेंगे कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि उसको आप ओवर पावर करके लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते तो वो जो चीज़ मांग रहा होगा आप उसे दे देंगे। तो दैट इज़ अ गुड थिंग ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ अ बॉडी, जो कि 100% एलिमिनेट नहीं होना चाहिए। मगर अगर कोई ऐसी चीज़ का फियर है जो ट्रॉमेटाइजेशन की वजह से है, जो जा नहीं रहा है, तो उससे आप इस तरह से लड़ सकते हैं। लेकिन आपने ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखी कि फियर इज़ नॉट समथिंग कि वो कोई चीज़ सामने देख कर आ जाए। इट कैन बी अ स्टिमुलेट, मतलब वो उस चीज़ को ट्रिगर करने के लिए काम आ सकता है, लेकिन फियर आपके विद इन योर सेल्फ होता है, आपके दिमाग में होता है। उस टाइप का सोशल वर्क करके उस चीज़ की प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आप उस फियर को एलिमिनेट कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। प्राइमल फियर्स जो होते हैं वो डीएनए के एनकोडेड फियर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो इनको दूर करने की ज़रूरत नहीं होती। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं आपके एनालिसिस के अंदर और एनालिटिकल स्किल्स के अंदर, जिसमें आप सिचुएशन को भांपते हैं कि ये जो जगह है, जो रोड है, ये बहुत ख़तरनाक है, अनलेस एंड अनटिल आई हैव अ वेरी गुड पर्पस ऑफ क्रॉसिंग इट, तो मैं इसको क्रॉस ना करूँ तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, या मैं किसी ऐसे सिचुएशन में ना फंस जाऊँ, ऐसी जगह पे ना फंस जाऊँ जहाँ से निकल नहीं पाऊँ, तो दैट इज़ अ फियर, दैट इज़ अ गुड फॉर यू, जो आपकी एनालिसिस को जो है वो काउंट करता है। लेकिन इसके लिए आपको अपने ब्रेन को ट्रेन इस तरह से करना होता है कि जब आप उस सिचुएशन में फंस जाएं, फॉर एग्जांपल आप ऐसी जहाँ पे गिर जाए, यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है,
ऐसी चीज़ में फंस जाएं जहाँ से आप जो है वो बिल्कुल अपने आप को ट्रैप महसूस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि अब आप यहाँ से नहीं निकल सकते, आप फंस गए हैं, सिचुएशन में फंस गए हैं, डेप्थ में फंस गए हैं, लोग आ रहे हैं आपके घर के ऊपर। सो द बेस्ट वे इज़ टू फेस दैम, ठीक है। प्राइमल फियर को ख़त्म करने का, उससे लड़ने का एक ही तरीका होता है कि उसको आप फेस करें। जब आप फेस करते हैं तो वो जो फियर आपके ऊपर छा रहा होता है, जो आपको डाउन कर रहा होता है, आपके सोचने को डाउन कर रहा होता है, वो अचानक से डिस्ट्रॉय होता है और आप नए तरीके सोचने की कोशिश करते हैं किस तरह से अब मैं इन सारी चीज़ों से एग्जिट ले सकता हूँ और अपने आप को बचा सकता हूँ। सो टुडे टॉपिक इस जो मेन टॉपिक है हमारा वो है इरेशनल फियर्स के बारे में, जिसमें हम एंजाइटी पेशेंट्स शिकार होते हैं कि उन्हें हर चीज़ में डर लगता रहता है कि वो मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। छोटी सी चीज़ को वो बहुत ज़्यादा एक्सेजरेट कर देते हैं कि कट लग गया, अब क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, उंगली कट जाएगी, उंगली से हाथ कट जाएगा, हाथ से गला ही कट जाएगा। या घोस्ट का उनको फेयर होता है कि जिन भूत आ रहे हैं, घोस्ट है, मैं अंधेरे में नहीं जा सकता, मैं सो नहीं सकता, मुझे जिन भूत नजर आते हैं, ये होता है, वो होता है। ये जो इरेशनल फेयर्स आपकी लाइफ के अंदर मौजूद होते हैं, इनको किस तरह से ट्रीट किया जाए और इनको किस तरह से ख़त्म किया जाए। तो सबसे पहले आपने इनको ख़त्म करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आपने एक डीप ब्रेथ लेनी है। सबसे पहले जब आप डीप ब्रेथ लेते हैं तो आप बेसिकली अपने दिमाग को ये बता रहे होते हैं कि जो तुम मुझे फेंकने की कोशिश कर रहे हो ना फेयर्स, मैं उनसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, आई एम रेडी टू फाइट विद दैट, ठीक है। डीप ब्रेथ जो है ना वो एक ह्यूमन स्टांस है, ये एक ऐसा स्टांस है जो कि प्राइमल स्टांस कहलाता है। यानी कि ये आपके डीएनए में एनकोडेड होता है कि जब आप देखते हैं ना आप एक जगह से भाग रहे होते हैं और आपको चारों तरफ से किसी चीज़ ने घेर लिया, तब आप एक डीप ब्रेथ लेते हैं। क्यों? डीप ब्रेथ लेने का मकसद ये होता है कि अब आप रेडी टू फाइट करने के लिए तैयार। तो जैसे ही आप अपने प्राइमरीली डीएनए एनकोडेड इस फीचर को जैसे ही आप जो है वो एक्टिवेट करते हैं एक गहरी सांस लेके, तो आपका ब्रेन जो है वो टोटली रेडी हो जाता है कि ठीक है, नाउ इट इज़ रेडी टू फाइट दैट फेयर। उसके बाद आपने क्या करना है, एक सिंपल सा मेथड है वो इस्तेमाल करना है कि एंजाइटी फियर के अंदर या ऐसे फियर के अंदर जो एग्जिस्टेंशियल नहीं है, आपने कोई भी 2 से 3 ऐसी चीज़ें सोचनी है जिनसे आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, लगाव है, या जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करती हैं आपको। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हो सकता है आप कोई ऐसा गेम खेलते हो, फॉर एग्जांपल हो सकता है कोई ऐसा शख्स है जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्यार है, कोई ऐसा पैट है जो आपको बहुत प्यारा और एडोरेबल लगता है। तो आपने क्या करना है, फ़ौरन उसकी थॉट जो है वो दिमाग में ले आनी है। जैसे ही आप उसकी थॉट दिमाग में लाएंगे, देन यू स्टार्ट टू रियलाइज कि मेरी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें भी मौजूद। फेयर क्या है? फेयर इंसान को ईट करता है, खाता है। वो उसको हर चीज़ ऐसे करके दिखाना शुरू कर देता है कि सब तबाह है, सब बर्बाद है, सब कुछ खत्म होने वाला है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इन चीज़ों को याद करके ना, क्योंकि हर चीज़ से लड़ने का अंदाज फेस्ट नहीं होता है कि आप रेडी टू फेस्ट है, ये सिर्फ उसी सांस में हो सकता है जब कोई फिजिकली आपके सामने मौजूद हो। अब ऐसा फियर जो फिजिकली मौजूद ही नहीं है कि यहाँ पे भूत आ जाएगा, अंधेरा हो गया तो मुझे चुड़ैल पकड़ लेगी, या मतलब कि मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ बाहर गई हुई है तो उसकी गाड़ी उड़ जाएगी और वो जो है मर जाएगा, या इस टाइप का कोई फियर कि मैं सब्जी काट रहा हूँ तो मेरी उंगली कट जाएगी, उंगली से हाथ कट जाएगा, हाथ से जो है वो मेरी जान चली जाएगी। ये ऐसे फियर्स हैं जो कि मतलब जिनसे आप फिस्ट से नहीं लड़ सकते। इनको आपने इन्हीं के तरीके से हरा। जैसे कैटेगोरिकली मैंने आपको बताया कि रैशनल फेयर, प्राइमल फेयर एंड इरेशनल फेयर। सबसे वीक फेयर होता है रैशनल फेयर। तो वीक फेयर को आप प्राइमल फेयर से इजीली डिफीट कर सकते हैं। कोई भी अच्छी चीज़ याद करके, मेमोराइज करके आप उस फेयर को डिफीट करना शुरू कर देते हैं। आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि मेरी लाइफ में बहुत सारी अच्छी भी चीज़ें जो मुझसे प्यार करती हैं, मेरे साथ लगाव रखती हैं और मेरे बारे में अच्छा ख्याल रखती हैं। उससे क्या होता है, उससे फौरी तौर पर आपका दिमाग जो है वो क्लैश करता है, आप उस फेयर से फाइट करना शुरू करते हैं और लेटर ऑन यू स्टार्ट टू लर्न टू फाइट विद देम विद रैशनल फेयर। रैशनल फेयर की तरह रैशनल आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं कि फॉर एग्जांपल जब आप प्राइमल स्टांस के थ्रू, चीज़ों को याद करने के थ्रू इस एंजाइटी फेयर से लड़ना शुरू करते हैं, तब आप रैशनलाइज होना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा, अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो फिर आज तक हुआ क्यों नहीं ऐसा? अगर ऐसा ही है तो फिर पूरी दुनिया ऐसा क्यों नहीं सोचती? अगर यही है तो मैं ही ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? क्या प्रॉब्लम है कि मेरे ही दिमाग में ऐसी बातें आती हैं? जब आप ये सारी चीज़ें सोचते हैं, ये सारी चीज़ें लर्न करते हैं, तो आप रैशनली उस इरेशनल फेयर से फाइट करना शुरू कर देते हैं और आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये फेयर विद इन माई सेल्फ है जो कि मैं आराम से डिफीट कर सकता हूँ। तो इसी तरह से जब आप रात में सोने कहीं जा रहे हैं जो अंधेरी जगह है और अकेले हैं आप, और आपको फेयर महसूस हो रहा है कि चुड़ैल आ जाएगी, तो सबसे पहले आप प्राइमल स्टेंस लेंगे, सांस लेंगे, गहरी सांस लेने के बाद आप कुछ अच्छा सोचेंगे। जब आप कुछ अच्छा सोचेंगे तो आपको पता चलेगा नो, नेगेटिविटी इज नॉट द ओनली आंसर, आई हैव वेरी पॉजिटिव थिंग्स एज वेल इन माई लाइफ। तो आपका फेयर ऑटोमेटिकली डिफीट होना शुरू होगा। जैसे ही वो फेयर डिफीट होना शुरू होगा, जाहिर सी बात है ये एक दिन की एक्सरसाइज नहीं है कि आप सोच रहे हैं एक दिन आप जाएंगे बेड पे जाके सोचेंगे 3 अच्छी चीज़ें और जो है वो फेयर जो है वो चुटकी की तरह गायब हो जाएगा। ऐसा नहीं है, यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग दैट। जब आप बार बार जाएंगे तो आपका 5 मिनट वहाँ रुक सकेंगे, 10 मिनट, फिर टाइम एक्सटेंड होगा आधा घंटा, फिर आप वहाँ थोड़ी देर सो भी सकेंगे। फिर इस तरह करते करते आपका दिमाग जब रैशनली उस चीज़ से फाइट करना शुरू करेगा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मैं आधा घंटा सोत हो गया, 5 मिनट सोत हो गया, अगर चुड़ैल आ रही होती तो शुरू के 5 मिनट में क्यों नहीं आई, 10 मिनट में क्यों नहीं आई, या मेरे आते के साथ ही क्यों नहीं आ गए। जब आप रैशनली फाइट करना शुरू करेंगे तो फिर आपका दिमाग नॉर्मलाइज होगा और वो बताएगा यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है भाई, तुम आराम से सो जाओ। एंड देन इन अ मंथ और 2 आपकी आदत हो जाएगी कि आप बगैर डरे वहाँ सो सकते हैं, बगैर डरे आप अपनी वाइफ या शौहर का इंतजार कर सकते हैं और बगैर डरे सब्जी काट सकते हैं। सो दिस इज द वे यू कैन फाइट विद योर फेयर। Always remember, this is within you. It is not dependent on external things. External things can only
activated, simulated, but they are not at all from outside. Hope you like this video. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। एंड अगर इस टाइप की और मोटिवेशनल वीडियोस देखनी है और ब्रेन ट्रेनिंग वीडियोस देखनी है तो फॉलो मी। दिस इज़ उबैद रहमान। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।